हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, संसाधन क्या है ना। संसाधन जो है, संसाधन का मतलब है कि आप जैसे कि कोई बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो संसाधन कहलाएगा। एक अच्छा टीचर होना चाहिए, किताब होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। अगर बच्चे को किताब नहीं होगा तो क्या होगा, वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह कोई भी उद्योग धंधा जो करेंगे उसके लिए जो है संसाधन होना चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए कैपिटल नहीं है तो नहीं चला पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो संसाधन का मतलब हो गया कोई भी काम को करने के लिए जिन जिन बातों का जरूरत है वो सारा चीज संसाधन है। एक बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए, किताब कॉपी पेन चाहिए। बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसका IQ फॉलो पावर सारा चीज इवन हो, फिर भी अगर उसको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, किताब कॉपी पेन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बच्चा को पढ़ने के लिए जो है एक अच्छा टीचर चाहिए, किताब कॉपी पेन चाहिए, टाइम चाहिए। और इसी तरह कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत है वो उद्योग धंधा के लिए संसाधन कहलाएगा। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन में क्या है, संसाधन जुटाते समय किन किन बातों पर ध्यान देंगे। तो संसाधन जुटाते समय पहला बात क्या है आपका, संसाधन की आवश्यकता। संसाधन की आवश्यकता मतलब कितना आवश्यकता है संसाधन का। सपोज कीजिए कि आपको एक पापड़ उद्योग यहाँ लगाते हो, ठीक है। तो पापड़ उद्योग अगर आप लगा रहे हैं तो पापड़ बनाने वाला जो मशीन है वो लेना होगा। अब मान लीजिए कि आप 10 गो वर्कर रखते हैं, एक वर्कर जो है दिन में 5 किलो का बेसन का जो है पापड़ तैयार करता है। तो 10 वर्कर है तो 50 किलो एक दिन में खपत होगा। महीने का खपत कितना होगा? एक दिन में 50 किलो हुआ तो महीना में कितना हो जाएगा? 2 दिन में 1 कुंटल होगा ना जी। तो महीना का 15 कुंटल लेगा। हाँ, साल में कितना हो जाएगा? 180 कुंटल हो जाएगा। तो 180 कुंटल आपको दाल चाहिए बेसन तैयार करने के लिए। तो पहला पॉइंट आपका क्या था? संसाधन की आवश्यकता। तो जरूरत कितना है आपको? महीने में कितना जरूरत है? 15 कुंटल का। साल में कितना जरूरत है? 180 कुंटल का। ठीक है। तो ये आपका है जो संसाधन की आवश्यकता, कौन कौन संसाधन का कितना आवश्यकता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है आपका? संसाधनों की पहचान। अब है संसाधनों की पहचान। आप कैसे पहचानोगे जो ये बेसन जो है अच्छा क्वालिटी का? क्योंकि मार्केट में तो बहुत तरह के बेसन मिलते हैं, तो उसका पहचान होना चाहिए। अगर आप नहीं पहचान सकते तो फिर आपको दिक्कत है। तो संसाधन को पहचानना, मान लो आप जैसे एक बच्चे के लिए बात करते हैं पढ़ाई के लिए, तो किसी भी टीचर के सर के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है कि अच्छा टीचर है या इनको अच्छा सा नॉलेज है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इनको। फिर हम अच्छा टीचर का खोज कैसे करते हैं? बहुत कठिन चीज है। तो एक कहावत है इसके बारे में कि हीरा को जो पहचानने वाला है वो जाहुरी ही पहचान सकता है, सब कोई नहीं पहचान सकता है। तो उसी तरह है क्या, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगला पर्सन को देखकर ही समझ जाते हैं जो उस पर्सन में क्या क्वालिटी होगा और उसके हिसाब से वो सिलेक्शन करते हैं। तो सीधी सी बात है कि संसाधन का पहचान आपको करने की क्षमता होना चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो कोई भी आपको ठग सकता है। आप जो है अच्छा क्वालिटी का संसाधन नहीं जुटा पाएंगे तो अच्छा उत्पाद तैयार नहीं हो पाएगा, फिर बाजार में वो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो आपको प्रॉफिट के जगह लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगली पॉइंट क्या है आपको? रुकावटों का अध्ययन। रुकावटों का अध्ययन। देखिए रुकावटों का अध्ययन मतलब समझ रहे हैं ना, रुकावट कितने तरह से आते हैं। अभी जस्ट आपको बीता है लॉकडाउन, पढ़ाई में भी आप लोगों को रुकावट आया। कोई भी फैक्ट्री, सारा कारखाना, सारा जो है कारोबार, सारे बिजनेस, सारा शटर गिरा हुआ था, सभी उद्योग धंधे सभी में रुकावट आया था लॉकडाउन के कारण। ऐसे और भी रुकावट का हजारों कारण हो सकता है। कभी बिहार बंद, कभी भारत बंद, कभी मान लो वर्कर जो कर्मचारी है उसके घर परिवार के कोई लोग बीमार हैं तो वो नहीं आ पाया, कभी बिजली नहीं है, लाइट नहीं है,
कभी जो है आपका माल तो तैयार हो पा रहा है मगर ये सेल नहीं हो पाता है, मार्केट में बिकता नहीं है। कभी आपको जो है माल तैयार नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि रुकावट हजार तरह से आ सकता है। अगला पॉइंट क्या है आपका? आपूर्तिकर्ता से संपर्क। आपूर्तिकर्ता से संपर्क। आपूर्तिकर्ता समझते हैं ना, जिन लोगों से आप मटेरियल खरीदेंगे वो आपूर्तिकर्ता होंगे, और आपूर्तिकर्ता जितने हैं सप्लायर, उन लोगों से आपको अच्छा संबंध होगा, संबंध बनाना पड़ेगा। उन लोगों से जाके आपको बात करना होगा कि देखिए महीने का 2 क्विंटल खपत है मेरा। 2 क्विंटल था कि कितना था? 15 क्विंटल था, 15 क्विंटल था, और साल का जो है 180 क्विंटल का खपत है। तो मान लो कि एक उदाहरण के तौर पर कि 2000 का क्विंटल जो है आपको मटेरियल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 15 क्विंटल है। रेशन तो नॉर्मल 100 से कम नहीं होगा रेट। 100 का रेट के हिसाब से देखो तो मान लो महीने का कितना हुआ है? 15 क्विंटल। 15 क्विंटल को 100 से गुना करेंगे, 1 क्विंटल का कितना दाम होगा? 100 के हिसाब से केजी हुआ, 1 क्विंटल का हो गया कितना दाम? 100 को 100 से गुना करेंगे तो कितना? 10,000। और 15 माने ये हो गया आपको 10,000 कितना का हो गया? 1 क्विंटल का। तो 15 क्विंटल का कितना कीमत होगा? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया आपका जो है महीने का खपत है। समझ में आ रहा है ना। तो 1.5 लाख का जो है 1 महीना का हुआ, और इसी हिसाब से अगर साल का जोड़िए तो 18 लाख हो जाएगा। तब 18 लाख रुपया का मटेरियल आपको मान लीजिए साल में खपत है। वो आप कितना कैश पेमेंट कर सकते हैं, कितना वो क्रेडिट दे सकते हैं, इसका जो है आप बात करके रखेंगे, ताकि आपको अगर पैसा न भी रहे तो काम में रुकावट नहीं आ सके। अगली पॉइंट क्या है आपका? साधन की मात्रा एवं समय। साधन की मात्रा एवं समय, मतलब अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि महीना में जो है आपको कितना चाहिए? 15 क्विंटल, और साल में कितना चाहिए? 180। तो महीना में 15 क्विंटल चाहिए और साल में 180 क्विंटल। तो महीना के हिसाब से आपको किस समय में कितना चाहिए? तो हर महीना 15 क्विंटल चाहिए। क्लियर है ना? क्या था पॉइंट आपका? मात्रा और समय क्लियर हो जाता है इससे। अगला पॉइंट क्या है आपका? संसाधन की किस्म एवं लागत। देखिए, संसाधन की किस्म और लागत। किस्म और लागत का मतलब ये है कि जैसे हमने पापड़ उद्योग की बात की है, तो आप किस दाल का पापड़ बनाओगे, बेसन जो है किस दाल का तैयार करोगे? उड़द का दाल होगा कि चना का दाल होगा, कि आपको मूंग का दाल होगा कि खेसारी का दाल होगा, इस पर निर्भर करता है। सबका रेट अलग अलग है मार्केट में। तो ये चीज है। क्या था पॉइंट आपका? संसाधन किस्म एवं लागत। संसाधन की किस्म और लागत। किस्म अलग अलग होगा और उसका कॉस्ट भी अलग अलग आ सकता है। अगली पॉइंट क्या है आपका? संसाधन खरीद की वित्तीय व्यवस्था। अब जो है देखिए, आप संसाधन जो खरीदोगे उसके लिए वित्त का तो व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए तो पैसा चाहिए, बगैर पैसे का तो कुछ होगा नहीं। तो ये है संसाधन जुटाते समय ध्यान देने की बात है, जिस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि अगर कोई भी उद्योग धंधा के लिए, कोई व्यवसाय के लिए जो संसाधन चाहिए वो कैसे जुटाएंगे, कैसे वो किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। मान लो आप एक बच्चे के लिए अगर पढ़ाई की संसाधन की बात करो तो एक योग्य टीचर है, योग्य टीचर का चुनाव कैसे करेंगे आप, उसकी किताब कॉपी कहाँ से व्यवस्था करेंगे, उसको सारा चीज़ व्यवस्था कर दिए, टीचर भी दे दिए, किताब कॉपी पेन सारा चीज़ दे दिए। फिर अगर उसको टाइम ही नहीं देते हैं आप पढ़ने के लिए, भर दिन घरे का काम करवाते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? तो उसके लिए आपको बहुत सा त्याग करना पड़ता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत कुछ जो है त्यागना पड़ता है। फुल टाइम बच्चा को पढ़ाई के लिए देना पड़ता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चा पढ़ सके। तो इसी तरह अगर कोई उद्योग धंधा है तो उसके लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत होगा वो संसाधन कहलाएगा। और संसाधन को जुटाते समय जो बात पर ध्यान देना चाहिए वो सारे बात अभी हम चर्चा किए हैं। ठीक है, फिर आगे हम आपको और बात बताएंगे। तो ये EPS से जुड़ा हुआ चीज़ था, उद्यमिता जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें और भी बात है जिसको कि हम आगे चर्चा करेंगे।
देखिए उद्यमिता का मतलब तो नॉर्मल सीधा ये होता है, वो उद्योग लगाते हैं हम, तो पेड़ रूपी उद्योग जो लगाना है बहुत कठिन चीज होता है, एक उद्योग लगाना। और इसमें हमेशा हम उद्योग पर ही बात करते हैं।